तो यहाँ पर जब दुष्ट मनुष्य को, बुरे मनुष्य को हम निर्दोष ठहराते हैं, तो अगर जो निर्दोष ठहराता है कि तूने कोई गुनाह नहीं किया है, या तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, या तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु वो पापी पहले से है, गुनहगार पहले से है, और दुष्ट और बुरा पहले से है, तो वो कैसे निर्दोष हो सकता है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियों और मेरे भाइयों, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें और परमेश्वर के वचन में हम बढ़ें और आप भी बढ़ें, हम सीखें और आप भी सीखें, और परमेश्वर के वचन से हम एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए अनमोल है, उद्धार है। परमेश्वर के वचन पर चलना और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए भला है, बहुत भला है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की महिमा होती है जब मनुष्य सच्चे दिल से, हृदय और आत्मा से परमेश्वर को अपनी तरफ से होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। सृष्टिकर्ता राजा, आकाश और पृथ्वी को सृजने वाला प्रभु महान है। तो मेरे प्रियों, आज हम वचन में बढ़ेंगे और वचन से कुछ ऐसी सटीक बातें सीखेंगे जो आपके भी जीवन के लिए और मेरे भी जीवन के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की आशीष इसी रीति से आती है कि मनुष्य का मन परमेश्वर के वचन में बदलते रहता है। तो हम वचन को देखेंगे, वचन क्या कहता है। जब हम नीति वचन अध्याय 24 और वचन 24 और 25 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की तरफ से जो सुलेमान परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, यानी कि दाऊद का पुत्र है, और सुलेमान ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक है। तो इससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या मार्ग और दर्शन दिखाते हैं। तो प्रियो, वचन में बढ़ते हैं, 24 वचन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। जब हम 25 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यह वचन दो तरीके से है जो हमें खुलासा करता है। जब मनुष्य दुष्ट होता है तो दुष्ट है, मनुष्य अगर बुरा है तो वो बुरा है, वो अच्छा नहीं हो सकता है कि जब तक उसको परमेश्वर की तरफ से उसको सटीक ज्ञान ना मिले, ना प्राप्त हो, तब तक मनुष्य एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो प्रियो, मैं 24 वचन को रिपीट करता हूँ। वचन क्या कहता है। जो दुष्ट से कहता है कि अगर मनुष्य बुरा है या दुष्ट है तो वो बुरा है, दुष्ट है। अगर कोई उससे कहता है कि तू भला है, तो उस मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है, जो दुष्ट तो पहले से है, परंतु ये भी दुष्ट के काम करता है और उसको भला बोलता है, यानी कि उसको अच्छा कहता है ना। उसके अंदर की बुराई को दबाता है और उसको कहता है कि नहीं, तू भला है। तो आगे देखो, वचन क्या कहता है कि तू निर्दोष है ना। तो यहाँ पर जब दुष्ट मनुष्य को, बुरे मनुष्य को हम निर्दोष ठहराते हैं, तो अगर जो निर्दोष ठहराता है कि तूने कोई गुनाह नहीं किया है, या तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, या तेरे अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु वो पापी पहले से है, गुनहगार पहले से है, और दुष्ट और बुरा पहले से है, तो वो कैसे निर्दोष हो सकता है। तो मेरे प्रियो, इस बात पर हमें नज़र रखना है कि जो बुरा होता है, जो दुष्ट होता है, और जो उसको भला बनाता है या अच्छा बनाता है, तो उसके पाप और व्यभिचार को दबाता है, तो सबसे बड़ा दुष्ट वही होता है। जो मनुष्य उसको अच्छा बनाता है वही सबसे बड़ा दुष्ट होता है, और उसकी दुष्टता उस बुरे मनुष्य के ऊपर अच्छा बनाती है। ठीक है ना। तो आगे वचन देखते हैं क्या लिखा है। उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं। ये श्राप का कारण कौन बनता है? जो दुष्ट है वो तो पहले से दुष्ट है, परंतु जो उसको अच्छा बनाता है और समाज के लोग, उसके घर के, उसके नगर के लोग उसको श्राप देते हैं। अगर मनुष्य बुरा भी होकर एक अच्छा इंसान बनता है
तो उसकी भलाई है, उसकी सच्चाई है कि उत्तम प्रभु की आशीष उसके ऊपर आते रहती है। तो परमेश्वर की आशीषें उन्हीं पर आती है जिनका मन प्रभु के लिए शुद्ध होता है और जो प्रभु के लिए एक अच्छे काम को करते हैं और परमेश्वर के लिए ही जीते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, हम बुरे होकर भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। हे मेरे प्रियो, तुम धन्य हो जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो और प्रभु की आशीष में पलते हो। किसी का धर्म है और उनकी जाति है और वो अपने धर्म और अपने जाति से होकर परमेश्वर के पास आते हैं और हर कोई परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा पर चलने से अपने जीवन में उद्धार पाता है। तो मेरे प्रियो, सनातन धर्म बड़ा नहीं होता है, परंतु उस सनातन जो प्रभु यीशु मसीह है वो बड़ा होता है। और धर्म अपनी जगह पर होता है, जातियां अपनी जगह पर होती हैं, परंतु कर्म सच्चा हो कि परमेश्वर के लिए भावे, कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे बन सकें। तो सनातन से जो है, जो आदि अनादि काल है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मरण नहीं है, वो पाक और पवित्र है, वो मसीह प्रभु है जो जीवित है, आज स्वर्ग में है। वो सृष्टिकर्ता राजा है, वो महिमा योग्य है, क्योंकि सारी महिमा उसी को मिले कि परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे। तो प्रियो, इस बात पर ध्यान रखें और अपने मन को, अपने हृदय को, आत्मा को परमेश्वर में बढ़ाएं कि प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे और आप हर कोई जहाँ से भी हो, आप कहीं से भी हो, प्रभु के पास आएं और अपने मन को बदलें और परमेश्वर को जानें, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाएं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं। तो कृपया करके अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी ग्रहण नहीं किया है तो कृपया करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर के मार्ग पर, एक सच्चे मार्ग पर चलें। और प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के सत्य वचन हैं और वचन ही हमारे जीवन के लिए एक सत्य का मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।